एहतजाज और धरने के साइड इफेक्ट्स हमारी क्रिकेट पर भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि श्रीलंका अंडर 19 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा ख़त्म कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मेहमान खिलाड़ियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को दौरा ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। पीसीबी कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगल की शब ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट की सिफारिशात से इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों के बायस पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए सीरीज़ के आखिरी 2 50 ओवर्स के मैचेस मुलतवी कर देते हैं। आखिरी 2 मैचेस बुध और जुमे को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल्ड थे और दोनों बोर्ड सीरीज़ को मुकम्मल करने के लिए नई तारीखों को हतमी शक्ल देने के लिए ताउन करेंगे। अब एहतजाज और धरना तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है वो अब भी तनाव का बायस बन रही है। अगर सूरत हाल कशीदा रही तो फिर भारत जो पहले ही पाकिस्तान से आईसीसी ट्रॉफी की मेज़बानी छीनना चाहता है, उसको मज़ीद सवालात उठाने का मौका मिल जाएगा। पीसीबी क्रिकेट की रौनकें पाकिस्तान में बहाल करने की बहुत कोशिशें करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई भी सियासी अफरा तफरी इन कोशिशों को सबूताज कर सकती है। सियासी जमातों को चाहिए कि वह सड़कों पर सियासत करने की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इन मामलात को सुलझाएं ताकि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सके, बजाय इसके कि हम रिवर्स गियर लगा लें। एसआईएफसी के ताउन से मुल्क में ऑटो इंडस्ट्री में सरमायाकारी का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में नुमाया बेहतरी दिखा रहा है और यही वजह है कि मुल्क में मुसाफिर गाड़ियों की फ़रोख्त में 46.7%, जबकि ट्रक और बसेस की फ़रोख्त में बेहतरी देखने में आई है। इसी तरह जीपों और पिकअप गाड़ियों की खरीदारी में 60% और मोटरसाइकिलों और रिक्शों की फ़रोख्त में 23.4% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी मुल्क में मुतारिफ कराई गई हैं, जिनकी मांग में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। बेहतर ऑटो फाइनेंसिंग और मार्केट में बढ़ता हुआ एतमाद फ़रोख्त में इजाफे का बायस बन रहा है। ऑटो इंडस्ट्री में तरक्की की वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में बतदरीज कमी बताई जा रही है। शरह सूद में कमी की बदौलत सितंबर में 227 अरब 54 करोड़ रुपए और अगस्त में 227 अरब 30 करोड़ रुपए के मुकाबले अक्टूबर में ऑटो फाइनेंसिंग और माह बमा मुसलसल दूसरे महीने 3.7% बढ़कर 236 अरब रुपए हो गई है। सूद से पाक फाइनेंसिंग की बदौलत सारिफीन और सरमाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। एसआईएफसी की सहूलतकारी से शरह सूद में मजीद कमी और नए मॉडल से ऑटो सेल्स में मजीद इजाफा मुतवक्के है और हम उम्मीद करते हैं कि शरह सूद में मजीद कमी से ऑटो फाइनेंसिंग का शदीद तरक्की करेगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद भी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल जो पहिया है वो चलने के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जीडीपी भी उस पर भी बतदरीज इजाफा होगी। जो है वो डी चौक आने की हिम्मत ना करे, हुकूमत खासी तैयार दिखाई देती है। मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहाँ गलती हुई है, ये जो फाइनल कॉल थी कैसे मिस्ड कॉल बनकर रह गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो सवाल बड़ा सादा से ये पीटीआई से कि फाइनल कॉल थी, डी चौक पहुंचना था, पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ सर? ये फाइनल कॉल मिस्ड कॉल क्यों हो गई? नहीं, ये मिस कॉल नहीं थी। एक बहुत ही भरपूर एहतजाज था जिसमें लोग जो है खड़े हुए कारकुनान मुल्क में आइन और जमहूरियत और कानून की सरबरंदी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी आवाज़ रेज की। लेकिन अगर आप जो अवामी इज्तिमा के ऊपर, पुरअमन सियासी इज्तिमा के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दें, डायरेक्ट शेलिंग शुरू कर दें और लोगों को जो है वो शहीद करना शुरू कर दें, तो फिर उसके बाद आप एक वायलेंट एक्टिविटी जो है वो रियासत की तरफ से शुरू हो जाए तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? क्या लोग अपनी जानें बचा के नहीं? लेकिन कैजुअलिटीज के हवाले से जो पीटीआई क्लेम कर रही है और उसको हुकूमत प्रोपेगेंडा करार दे रही है कि किसी एक शख्स का नाम या एविडेंस सामने ले आए कि जिसको कोई स्ट्रेट फायर लगा है या कोई कैजुअलिटी मौके पर हुई है। देखिए, इस तरह के नाम जो है वो बहुत सारे आएंगे। आज मैं आपको एक गैर जानबदार जरिए से ये बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, जुडिशियल कमीशन के जरिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन के जरिए इंक्वायरी की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस मुतालबे की भरपूर तायद करता हूँ। लेकिन फैसल चौधरी साहब, आपके प्रोटेस्टर्स तो ऑन ग्राउंड थे ना सर, उनको तो अंदाजा है कि उनके साथ कौन मौजूद था, कौन है जो मिसिंग है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो तो अब तक अली अमीन गड्ढापुर भी मीडिया टॉक कर चुके हैं, उनको सामने ले आनी चाहिए थी। बिल्कुल लेके आनी चाहिए और लेके आएंगे भी। और ये जो सारे हमारे शहदा हैं इनकी डिटेल्स भी आपके पास आएंगी। अगर किसी को नमाज पढ़ते हुए कंटेनर से नीचे फेंका जाता है और तमाम दुनिया उसको देखती है तो आप उसको डिनाई तो नहीं करेंगे। एक शख्स का ही अगर आप बाकी जो डिनाइल है, ये तो मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। और कंटेनर से जो नीचे फेंका गया
एक मुसलमान को, क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? हरगिज नहीं, कोई भी लेकिन जस्टिफाई नहीं कर सकता। विजुअल्स तो सर कंटेनर पे हाथ थाम के चढ़ाते हुए के भी हैं कि जिसमें फौजी जवान पीटीआई के लोगों को गले लगा रहे हैं कि जी आप वायलेंट ना हो, पुरअमन रहे, गोली नहीं चलेगी आप पे। अगर वहां पे जो कंटेनर पे माहौल था जिसमें लोग चढ़ के एक दूसरे के साथ अपने इदारों के लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि पुरअमन इज्तिमा था, पुरअमन लोग थे। तो फिर उनको वहां से नीचे गिराने का ताल्लुक तो क्या बनता है? मैं समझता हूँ कि एक शख्स की इनफरादी हरकत होगी। मैं इसको किसी भी तौर पे इदारे की पॉलिसी नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि जो है ये मामला असर से किए जाएंगे। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, खुद पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो एतराज कर रहे हैं पीटीआई लीडरशिप के ऊपर कि एक बार फिर पीटीआई लीडरशिप मौके से निकली। अगर अली अमीन गंडापुर को महफूज रास्ते का पता था कि कहां से निकल सकते हैं, बुशरा बीबी महफूज रास्ते से मानसेरा पहुंच सकती थी, तो क्या अमर माने था कि कारकुनान को भी बताते कि ये रास्ता है, यहां से निकलो? देखिए, जब आप अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, ये रिट्रीट वो थोड़ी था कि जब आप लोग हैं, कोई सियासी कोई मुज़ाकरात हुए या कोई ऐसी बात हुई। जब डायरेक्ट हमला हुआ, अली अमीन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया और जो बीबी के साथ उन्होंने की कि उनके ऊपर हमला हुआ, डायरेक्ट फायर मारे गए, तो अपनी जान बचा के भाग गए हैं। आप सर, कैसे कह लीडर्स तो सकते हैं? लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं सर, मौके पे खड़े होते तो हैं, क्या उसके बाद प्रोटेस्टर्स की आप शील्ड बड़ी बनते हैं सर। बात नहीं तो क्या वो गोलियों में गोली खा लेते? तो प्रोटेस्टर्स को अगर वो गोलियां अपनी खाने के लिए जान छोड़ बचा दिया के था भागे, आपने। आप मुझे बताएं कि आपको सामने से डायरेक्ट फायर मारे जा रहे हैं, तो फैसल आप चौधरी क्या साहब, करेंगे? फैसल चौधरी साहब, जब आप लीड कर नहीं रहे तो होते हैं ना क्या सर, करेंगे आप? जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जिनको आपने ये कहा था कि खड़े हुए हैं, हम खड़े रहेंगे आखिरी दम तक जब तक इमरान खान साहब हमारे दरमियान में मौजूद नहीं होते, तो आप जाहिर है चले गए। तो फिर ये पीठ में छुरा किसके घोंपा? क्या इमरान खान साहब की पीठ में? ये तो वर्कर सवाल कर रहा है आपसे। देखिए, वर्कर्स का जो सवाल है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको जिन हालात और वाकयात में ये मामला हुआ, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखिए, कोई केक वॉक तो नहीं थी। अगर सामने से रिटेलिएशन है, ऑपरेशन हो रहा है, डायरेक्ट फायर मारे जा रहे हैं, तो फिर ये मामला ये कहना कि फलां जो है वो अपनी जान बचा के या राइट लेफ्ट पे होके उन्होंने अपनी जान क्यों बचाई, ये तो मैं समझता हूँ कि जाती की बात। मेरा ख्याल है फौरी तौर पर पीटीआई लीडरशिप को सबसे पहले तो एविडेंस सामने ले आने चाहिए, स्ट्रेट फायरिंग के भी और कैजुअलिटीज के भी। दूसरी बात यह है, जो आपके अपने लोग सवाल कर रहे हैं ना सर, कि पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? कहाँ थे हमाद अजहर? कहाँ थे असलम इकबाल? दीगर लोग कहाँ थे पंजाब से? सिर्फ बुशरा बीबी खड़ी थी, अली अमीन गंडापुर खड़े हुए थे। देखिए जी, बतौर कारकुन जो है वो मायूसी तो डेफिनेटली बहुत सारे लीडरान के किरदार पे हुई है, और ये लेकिन पार्टी के इंटरनल मामला है। बेहतर है कि मीडिया पे ना डिस्कस किया जाए। जब वो बात अंदर होगी तो उसके ऊपर कारकुनान जो है वो एहतसाब करते हैं अपनी लीडरशिप का, और हमारी पार्टी में लीडर्स जो हैं वो कारकुनान को जवाबदेह होते हैं, तो जवाबदेही तो बिल्कुल होगी और देना पड़ेगा जवाब। तो इसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर को मेजर चेंजेस देखेंगे? देखिए, खान साहब का फैसला है। खान साहब ने इंदिया दिया तो था कि जो लोग नहीं पहुंचेंगे फिर वो उनको इसके नतायज तो भुगतने पड़ेंगे। अब ये जाहिर है क्योंकि जो जिम्मेदारान हैं उनके बारे में फैसला है, तो मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि ये होगा या नहीं होगा। लेट्स सी। लेकिन फैसल साहब, ये तयन तो करना पड़ेगा ना। देखिए, पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ और कह रही थी और मौके पर बुशरा बीबी जो है वो डटी हुई थी, वो कुछ और कह रही थी। तो पॉलिटिकल लीडरशिप इंगेज कर रही थी, बानी पीटीआई से भी, हुकूमत के साथ भी। वो बैरिस्टर गौहर हो, बैरिस्टर सैफ हो, शिबली फराज हो, वो बिल्कुल उस तरफ दिखाई दे रहे थे, एक तरफ थे, और बाकी लोग दूसरी तरफ नजर आ रहे थे। तो ये डिफरेंस क्यों आ गया? ये विद इन द पीटीआई डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो गए सर? नहीं, बुशरा बीबी को तो मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। वो एक घरेलू खातून है, वो सियासी हिकमत अमली है। वो भारत और पॉलिटिकल कमेटी का काम था, या जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि उनका काम था और उन्होंने बनानी थी। बुशरा बीबी को जो है किसी काम पे अगर मोरद इल्जाम ठहराएंगे तो मेरे ख्याल में बुशरा बीबी के साथ जाती होगी। वो अपने शौहर की रिहाई के लिए निकली, जिस तरह के बरसगीर पाक व हिंद में और पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन, चाहे वो बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा अल्लाह उनको जो नसीब करे हों, या इंदिरा गांधी हो, सरोजिनी नायडू हो, या श्रीलंका में और बांग्लादेश की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो उनको जो ये पॉलिटिकली जो स्ट्रेटजी है, इसके फेलियर का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।